भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आता है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक ही निश्चित समय था। वो था समाप्त होने के बाद उन्हें भी मृत्यु वर्ण करके अपने लोक वापिस जाना पड़ता था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भगवान श्री राम कैसे इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम के मृत्यु वर्ण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच सके, पर समय ही राम से इसका हल निकाला। आइए जानते हैं कैसे श्री राम ने इस समस्या का हल निकाला। कैसे हुई श्री राम की मृत्यु। वैसे तो श्री राम की मौत को लेकर कई बातें सामने आई है। लोगों के अलग अलग मत है, जिनमें से कुछ प्रमुख मतों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला मत है, एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए बैंकुट, मेरे स्वर्गीय धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटना जरूरी था, इसलिए राम ने अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोजने के लिए कहा। हनुमान ने समय का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाना था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको राम की अंगूठी आवश्यक मिल जाएगी, वासुकी ने कहा। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ सके, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने वाला काम था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी श्री राम की थी। वास्तव में सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है, ये सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्कर से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के चार भाग होते हैं, 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर नाम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक है, अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफ़ी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुण्य बनेगा और राम भी पुण्य जन्म लेंगे। दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म के प्रमुख 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु के कई अवतारों ने विभिन्न युग में जन्म लिया। यह अवतार भगवान विष्णु द्वारा संसार की भलाई के लिए गए थे। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतारों की रचना की गई थी,
जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं। यह 7वें नंबर के जो अवतार हैं वो हमारे राम जी हैं, जिनमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं। अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और पूजनीय माना जाता है। प्रभु राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी हुई हैं, जिनमें पढ़कर कलयुग के मनुष्य को श्री राम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी अनगिनत कविताओं द्वारा कलयुग के मानव को श्री राम की तस्वीर जाहिर करने की कोशिश की है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक सभी जगहों पर भगवान राम के मंदिर स्थापित किए गए हैं। इनमें से कई मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से बनाए गए हैं। भगवान श्री राम की मुक्ति से पूर्व यदि हम उनके जीवन काल पर नजर डालें तो प्रभु राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी ज़्यादा वर्षों तक राज किया था। अपने इस लंबे परिमित समय में भगवान राम ने ऐसे कई महान कार्य किए हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को एक सौभाग्य गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। प्रभु राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका विवाह जानक की राजकुमारी सीता से हुआ था। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए भगवान राम ने राक्षसों के साथ राक्षसों के राजा रावण का भी वध किया था। फिर कैसे भगवान राम इस दुनिया से लोप हो गए, ये क्या कारण था जो उन्हें अपने परिवार को छोड़ के विष्णु लोक वापिस प्रार्थना पड़ा। पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उन्होंने अकेले में चर्चा करने के लिए निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा कि यदि उनके और संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसको मृत्यु दंड प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्होंने प्रभु श्री राम को यह बताने भेजा था कि जीवन का धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अभी उस संत और श्री राम के बीच चर्चा चल रही थी कि अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है, यहाँ तक कि इसमें श्री राम को भी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे ना हटे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। लक्ष्मण हमेशा से अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए आए थे। पूरे रामायण काल में वे एक क्षण भी श्री राम से दूर नहीं रहे। यहाँ तक कि वनवास के समय भी वे अपने भाई और सीता के साथ ही रहे थे और अंत में उन्हें साथ लेकर ही अयोध्या वापस लौटे थे। ऋषि दुर्वासा द्वारा भगवान राम को श्राप देने जैसी चेतावनी सुनकर लक्ष्मण काफ़ी भयभीत हो गए और फिर उन्होंने यह कठोर फैसला लिया कि लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को किसी भी प्रकार की हानि हो। इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा यदि वे ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं जाने देंगे तो उसके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वे श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा। वे आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को
चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से निस्सहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मिलना मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था। लेकिन लक्ष्मण को कभी अपने भाई राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ने का निर्णय कर लिया। वे सरयू नदी के पास गए और संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हुए वे नदी के भीतर चले गए। इस तरह लक्ष्मण के जीवन का अंत हो गया और वे पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में चले गए। लक्ष्मण के सरयू नदी के अंदर जाते ही वह अनंत शेष के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफ़ी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना भी प्रभु राम को उचित ना लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए और हनुमान जी भी पीछे पीछे उनके साथ जाने लगे। तब श्री राम ने उन्हें रोक कर बोला वो कलयुग तक यहीं रहे और उनके बारे में लोगों को बताए ताकि लोगों में अच्छाई बनी रहे। लोग अपने जीवन में इन मूल्यों को अपना कर अपने जीवन में परोपकार कर सके। और यह कहते कहते वह सरयू नदी में विलीन हो गए। वैसे तो श्री राम ने यह लोक छोड़ दिया है और विष्णु जी के रूप में आ गए हैं, लेकिन वह अब हम सब के मन में आज भी जीवित है। तो कैसे हुई श्री राम की मृत्यु? 5114 ईस्वी पूर्व प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा अन्य रामायण और पुराणों में अलग अलग वर्णन किया गया है। एक कथा के अनुसार सीता की सती प्रमाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश लव और कुश को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के पास भूभृग में चली गई। सीता के चले जाने से व्यथित राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्ततार घाट में जल समाधि लगा ली। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थित देखकर नगरवासियों यमराज ने प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण करके वे राम के महल में पहुंच गए। उन्होंने राम से मिलने का समय ले लिया। जब संत वेश में यम श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच की वार्ता को गुप्त रखने के लिए यह शर्त रखी कि यदि हमारे बीच में कोई आएगा तो द्वारपाल को दंड दिया जाएगा। राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। जब यम ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से अंदर आने की जिद करने लगे, अन्यथा श्री राम को श्राप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण जब दुविधा में पड़ गए, आज्ञा का उल्लंघन करे तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करे तो मेरे प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग होने के कारण जब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा, उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य से निकाल दिया। लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने के बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण ने सरयू में समाधि लेने के बाद राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। सरयू नदी में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े हुए थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। जब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ
धाम की ओर प्रस्थान हो गए। तो इस प्रकार से हुई थी भगवान श्री राम की मृत्यु। से श्री राम ने मरने के बाद भी सुमित को जीवित कर दिया। भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या नगर के क्षेत्र में राम और उनके संप्रीत मंत्री सुमित की कहानी अटूट भक्ति और साक्षात चमत्कारों के साथ बनी हुई है। यह कहानी अब शुरू हुई जब भगवान राम ने पृथ्वी पर अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा किया और अपने दिव्य निवास पर चले गए। जबकि राम के जाने से अयोध्या और उनके निवासी दुख में थे। उनकी करुणा असाधारण तरीके से फैलती रही। श्री राम के जाने के बाद संप्रीत सुमित ने खुद को गहरे दुख में डुबा लिया था। राम के अब उनके साथ नहीं रहने से अयोध्या अपनी चमक खोने लगी और उनके उद्देश्य में अंधकार छा गया। लेकिन सुमित ने निराश को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसके प्रिय भगवान राम अपने वफादार भक्तों को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने दुख के बावजूद सुमित ने राम द्वारा दी गई धार्मिकता और करुणा की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और इन्हीं नीतियों पर वो चलते रहे। इसके बाद सुमित एक दिन ब दिन अयोध्या की सड़कों पर घूमते रहे और प्रेम और शांति फैलाते रहे और दुखियों को सहायता प्रदान करते रहे। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सुमित की भावना अडिग रही और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति हर गुजरते दिन के साथ और अधिक मजबूत होती गई। जैसे ही सुमित की दयालुता के निस्वार्थ कार्य देवताओं के कानों तक पहुंच गए, वे उनकी भक्ति और अटूट विश्वास पर आश्चर्यचकित हो गए और इस प्रकार देवताओं ने अपने दिव्य लोक में सुमित की अटूट भक्ति को पुरस्कृत करने के लिए एक भव्य योजना का बनाना शुरू किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण एक दिन सुमित अपने दूसरे निस्वार्थ मिशन पर निकले तो उनका सामना एक रहस्यमय ऋषि से हुआ, जो अनुग्रह और ज्ञान से दीप्तिमान होकर उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि ने अपना परिचय नारद मुनि, एक दिव्य दूत और भगवान राम के भक्त के रूप में बताया। नारद मुनि ने शांत मुस्कान के साथ सुमित को संबोधित करते हुए कहा, हे संप्रीत आत्मा, आपके प्रेम और भक्ति ने परमात्मा के दिलों को छू लिया है। भगवान राम ने समय आपकी प्रार्थना सुनी है और आपके निस्वार्थ कर्मों को देखा है। उन्होंने मुझे आपको एक महान अनुदान वरदान देने के लिए भेजा है। सुमित नरम और अभिभूत होकर ऋषि के चरणों में गिर गया और अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। नारद मुनि ने स्नेह से सुमित को उठाया और कहा, हे धन्य भगवान, राम ने आपको एक दुर्बल अवसर का आशीर्वाद देने के लिए चुना है। आप मेरे साथ मृत्यु के देवता भगवान यम के निवास पर चलें और अपने नश्वर अस्तित्व की वापसी का अनुरोध करें। आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर सुमित ऋषि के साथ इस दिव्य यात्रा पर निकल गए। जैसे ही वे भगवान यम लोक के द्वार पर पहुंचे, सुमित का हृदय कांप गया। सुमित के आगमन की खबर सुनकर भगवान राम यम ने उनका विनम्रता पूर्वक स्वागत किया और उनकी विनती सुनी। अपने चेहरे से आंसुओं की धारा बहाते हुए सुमित ने विनती की, हे भगवान यम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मानवता की सेवा करना और भगवान राम की शिक्षाओं का प्रसार करने का मौका दें। मुझे नश्वर लोक में लौटने और जीवन के अनमोल उपहार को संजोने की एक बार और अनुमति दें। भगवान यम सुमित की भक्ति से प्रभावित हुए और उनकी विनती से प्रभावित हुए। उन्होंने सुमित को दोबारा से
धरा पर आने के लिए एक मौका दिया। गहराई से विचार किया। उन्होंने ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए समय भगवान राम से परामर्श करने का निर्णय लिया। सर्जन और विनाश के क्षेत्र में भगवान राम सुमित ने अनुरोध को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए। उनके अस्तित्व में व्यापक उल्लेखनीय भक्ति और करुणा को पहचानते हुए भगवान राम यम ने सुमित को भगवान राम के फैसले से अवगत कराते हुए कहा कि हे संप्रीत आत्मा, आपके प्रेम और भक्ति ने परमात्मा के दायरे को भी छू लिया है। भगवान राम ने अपनी असीम करुणा में आपको आपके नश्वर अस्तित्व के विस्तार का आशीर्वाद दिया है। आप ऐसा करें, अयोध्या लौटे और अपने निस्वार्थ कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते रहें। खुशी और कृतज्ञता से अभिभूत होकर सुमित ने भगवान राम, यम और नारद मुनि के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की। एक नए उद्देश्य और नई शक्ति के साथ सुमित अयोध्या लौट आए। उनकी आत्मा हजारों सूर्यों की तरह चमक रही थी। उस दिन के बाद से अयोध्या में सुमित की उपस्थिति आशा और प्रेरणा की किरण बन गई। भगवान राम के दिव्य हस्तक्षेप और सुमित की अटूट भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। असंख्य आत्माओं के दिलों तक पहुंच गई। सुमित की नश्वर यात्रा जारी रही। इसमें प्रेम और भक्ति की विरासत को हमेशा के लिए भगवान राम की शाश्वत कृपा के साथ जोड़ दिया और इसलिए भगवान राम और सुमित की कहानी एक भक्तिमय के रूप में कार्य करती है कि भक्ति और करुणा निराशा की स्थिति में भी हमारे सपनों में से परे चमत्कार पैदा करती है। यह हमें सिखाती है कि सुमित जैसी सच्ची संप्रीत आत्माओं को उनकी नश्वर यात्रा समाप्त होने के बाद भी परमात्मा द्वारा कभी नहीं छोड़ा जाता। वे उन लोगों को आशीर्वाद देते हुए, प्रेरित और मार्गदर्शन कराते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जब श्री राम माता सीता की खोज में रो रहे थे और रोते रोते क्यों हंसने लगे? जब भगवान राम सीता जी के हरण हो जाने के बाद माता सीता को ढूंढते हुए विलाप कर रहे थे, तब नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान से एक बार मिलना चाहिए। नारद जी भगवान के पास गए। उन्होंने देखा कि भगवान तो बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने कहा, प्रभु आप पर जो विपदा आई है, यह सब मेरे द्वारा दिए गए श्राप के कारण आई है। भगवान ने कहा, हाँ, यह तो आपकी बात सत्य है। नारद जी ने पूछा कि अभी तो आप विलाप कर रहे थे, रो रहे थे और अभी आप हंस भी रहे हो, इसका क्या कारण है? भगवान कहने लगे, जो आपने कुछ समय पहले देखा वह मंच का कार्यक्रम था, लोगों के लिए था, पर्दे के सामने का दृश्य था और अभी जो देख रहे हो यह पर्दे के पीछे का दृश्य है। नारद जी ने कहा, ठीक है भगवान, किंतु एक बात बताओ कि जब मैं विवाह करना चाह रहा था तब आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? राम जी ने कहा कि देखो, बात यह है कि नारी में अवगुण है, नारी अवगुणों की खान है। नारद जी बोले, प्रभु आपकी यह बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। अभी तो आप सीता के लिए विरह में कह रहे थे, हाँ गुणवान जानकी सीता, अभी तो आप सीता जी को गुणवान बता रहे थे और रो रहे थे और अब यह कह रहे हो कि नारी अवगुणों की खान है। भगवान ने समझाया कि मैं जो यह लीला कर रहा हूँ यह मनुष्य रूप में है और मैं एक गृहस्थ भी हूँ और गृहस्थ का यह धर्म बनता है कि वह नारी के गुणों की खान समझे, नारी को गुणों की खान समझे, सर्व गुण सोपन समझे। और आप हो सन्यासी, तो सन्यासी के लिए नारी अवगुणों के खान है। नारद जी ने प्रश्न किया, तो क्या सन्यासियों के लिए विवाह वर्जित है? उन्हें नारियों में दोष दिखाई देना चाहिए? भगवान ने कहा, हाँ ऐसा ही है। तो फिर आपने भगवान शंकर का विवाह क्यों होने दिया?
उनके तो तुमने हाथ जोड़े कि पार्वती से विवाह करो और मेरे विवाह होने नहीं दिया। भगवान ने कहा कि ऐसा ही है, तुम मुझे क्या समझाते हो? नारद जी बोले, मैं आपको परम पिता समझता हूँ, तो फिर तुम विवाह किससे करना चाह रहे हो? नारद जी बोले, विश्व मोहिनी से। तो यह विश्व मोहिनी कौन है? नारद जी बोले, जिसने विश्व को, संसार को मोह रखा है, आपकी माया, वही विश्व मोहिनी है। भगवान ने कहा कि मैं कौन हूँ? नारद जी ने कहा, आप मायापति हो। तो जब तुम मुझे पिता मान रहे हो तो मैं मायापति हूँ, तो उस हिसाब से यह माया तुम्हारी क्या हुई? नारद जी बोले, माता, तो क्या तुम अपनी माता से विवाह करोगे? मैंने इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया कि तुम नारद हो। भगवान ने नारद का अर्थ बताया। नारद मतलब दांत, जिसके दांत भी ना हो। तुम एक बालक के समान हो, तुम्हें यह भी मालूम नहीं है कि किससे विवाह करना चाहिए और किससे नहीं। तुम कह रहे हो कि शंकर भगवान का विवाह क्यों नहीं होने दिया, उनसे क्यों प्रार्थना की, तो यह वह भी तुम्हें बताता हूँ। माता सती ने सीता का रूप धारण किया था और भगवान शंकर ने जान लिया था कि माता सती ने जगत जननी माँ सीता का रूप बनाया है, तो मैंने उनसे सती का त्याग करने का नहीं कहा था। उन्होंने स्वयं सती का त्याग कर दिया था और उस सती का दूसरा जन्म हुआ जब वह पार्वती बनकर आई। तब मैंने शिव जी से कहा कि पार्वती से विवाह कर लो। तभी वह यह कह रहे थे कि प्रभु, यह उचित तो नहीं है, किंतु आपकी आज्ञा है, इसलिए मैं विवाह कर लेता हूँ। और सुनो एक बात और, देखो, भगवान के विवाह में मैंने कभी सभी देवताओं को कहा है कि यहाँ दूल्हा हम बरातियों के योग्य नहीं है। दूसरों के नगर में जाकर अपनी हंसी करवाओगे, तब अलग अलग हो जाओगे। और मेरे कहने से सब देवता अलग अलग हो गए थे। उस समय मैंने ही शिव जी की हंसी उड़ाने का काम किया था। शिव जी अकेले रह गए थे, किंतु जब देखा कि शिव जी भी अकेले रहकर भी हंस रहे हैं, कह रहे थे कि आपकी ऐसी इच्छा है तो मुझे वह भी स्वीकार है, और मैंने तुम्हारी थोड़ी सी हंसी उड़ा दी तो तुमने श्राप दे दिया। बस नारद जी, यही कारण है कि मैंने तुम्हारा विवाह इसलिए नहीं होने दिया कि तुम मेरे बेटे हो और तुम अपनी माता से ही विवाह करने की जिद कर रहे थे। और शिव जी से विवाह का आग्रह इसलिए किया कि वह मेरे कारण अलग हुए थे और उन्हें मिलाना भी मेरा काम था। इस तरह श्री राम जी ने नारद जी के मन में उड़ रहे प्रश्नों का समाधान करके उन्हें संतुष्ट किया। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य में प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या के लिए चल पड़े। महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर माता सीता बहुत ही प्रसन्न हुई और माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और समय भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। जब भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे, तो श्री राम जी बोले, वो बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए हैं और एक लय में खरगाटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही है। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच से भी राम नाम का उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता सीता ने भी अपने पति का अनुसरण किया।
भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और पार्वती जी के नृत्य में ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक से देवता गण सभी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या गिरने तक अतिथि नहीं पधारे। जब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा, लक्ष्मण ने तो अवतार लिया ही था श्री राम की सेवा के लिए, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि यदि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे से सभी को बुला लाएं। तब सीता माता जी बगीचे में गए तो राम नाम की धुन मच रही थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके कर्नाटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। सिया राम भाव विहल हो उठे और राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देखकर हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिवजी जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति को सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि श्री सिया राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ गए तो परंतु आदत ऐसी ही थी कि श्री राम के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही है, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला, तो उन्होंने तुलसी का एक पत्ते पर श्री राम का नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्थर खाते ही हनुमान जी को तुष्टि हो गई और वह भोजन पूर्ण मानकर उठ खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाओगे। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, हीरे मोती मणि आदि को रत्न कहते हैं। आइए इसे अगले प्रश्न कुबेर का घर से बेहतर समझते हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वह बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। यदि चिढ़ जाता था तो कोई उसकी मांग सुननी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रत्येक के घर में के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती थी। वे कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लिए लाले पड़े हुए हैं, तुम्हें इतने सारे मोती कहाँ से दे सकेंगे? किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को पास में बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, ना कि नथली टूटी थी। यह एक मोती मिला है, इसे मैंने संभाल कर रखा है। यह मोती ले लो, मेरे पास एक मोती है। मेरे गाँव से कोई अभी तक खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूँ। कृपा करके इसे स्वीकार करिए, हमारे गाँव से खाली हाथ मत जाओ। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी यह छोटा सा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं, इसे आप ही अपने पास रखिए। ऐसा कहकर साधु उस गांव से बाहर चला गया। दूसरे दिन दूसरे गांव में जाकर साधु प्रत्येक के घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो गई। वहां भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहां से भी खाली हाथ चलने लगा। उस गांव में एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माता जी प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार सुनकर किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसरे से चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को
प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन तो कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई, उसने साधु के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखी हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उनकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर से बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी जी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भरकर भोजन किया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रही, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपति को सदा याद करूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न है, इस कारण हम आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। मेरी विचित्र मांग पूरी करने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में सदा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ। फिर वह भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहाँ तिथि का वास हो वहाँ मुझे भोजन आवश्यक मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति दे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़ा। नित्य लीला सतली श्री धाम वृंदावन के काम्य वन में श्री जय कृष्णदास बाबा जी गोप बालकों के उत्पात से तंग आकर विमल कुंड के किनारे एकांत कुटिया में रहकर भजन किया करते थे। श्री कृष्णदास बाबा के हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल एक बार मधुकरी के लिए ग्राम में जाया करते थे और शेष समय दिन रात हरि के नाम में जपते थे। एक दिन मध्यम में सिद्ध हुआ कि जय कृष्णदास बाबा की अंतरंग सेवा में ठाकुर जी की एक ऐसी घटना घटी कि वे श्री कृष्ण विरह में भी व्याकुल होने लगे। वहाँ यह है कि उस समय विमला कुंड के चारों ओर असंख्य गायें और गोप बालक आकर उपस्थित हुए। गोप बालक बाहर से चीख कर कहने लगे, बाबा प्यास लगी है, जल प्याय दे। जय किशन दास बाबा तो पहले तो गोपों के उपवास से परेशान थे, इसलिए बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में बैठे रहे। पर ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे। अपने गोपियों के साथ तरह तरह से उत्पात करने लगे। कुटिया के दरवाजे के पास आकर बोले, अरे ओ बंगाली बाबा, हम जाने हैं तू क्या भजन करा है। दयाहीन बाबा कसाई के बराबर होया। अरे बाबा, कुटिया से बाहर निकल कर जल तो पिला दे, हमको बड़ी प्यास लगी है। अब गोप बालक बाबा को परेशान करने लगे। जय कृष्णदास बाबा बालकों के उत्पात से क्रोध हो लकड़ी हाथ में लेकर कुटिया से बाहर निकल पड़े। कृष्णदास बाबा जैसे ही कुटिया से बाहर आए तो देखा कि कुटिया के चारों ओर असंख्य गायें और गोप बालक हैं। सभी गोप बालक एक से बढ़कर एक सुंदर है, एक तरह से बढ़कर एक अद्भुत और मनमोहक से मार। उन गोप बालों को देखकर जय कृष्णदास बाबा जी का क्रोध ठंडा हो गया। जय कृष्णदास बाबा ने गोप बालकों से पूछा, लाला तुम सभी कौन गांव से आए हो? सभी बालकों ने एक साथ जवाब दिया, नंद बाबा थे। बाबा ने एक बालक को पास बुलाकर प्रेम से पूछा, तेरा नाम क्या? बालक ने कहा, मेरा नाम कन्हैया है। एक और बालक से पूछा, तो लाला तेरा नाम क्या है? बालक ने कहा, मैं बलदाऊ हूँ, मेरा नाम बलदाऊ है। तब गोप बालक कन्हैया ने कहा, देख बाबा जी, पहले प्याज दे, पाछे बात करियो। बाबा ने संदेह परवश होकर गोप बालकों को जल पिला दिया। बालक ने कहा, देख बाबा, हम नित्य कितने दूर से आवे हैं, प्यासे हो जावे, तू कछु जल और बाल भोग राख्या कर, नन्ही रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। कहते हुए बाबा कुटिया से चले गए। बाबा कुटिया से आकर सोचने लगे, ऐसे सुंदर मनमोहक बालक और ऐसी सुंदर गायें तो मैंने पहले कभी नहीं, न कभी ऐसी बोली ही सुनी थी। यह इस जगत के थे या किसी और जगत के हैं?
यह सब सोचते हुए जय कृष्णदास बाबा जी उन गोप बालकों को एक बार फिर देखने के लिए गए। जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, वहाँ न गाय थी और न ही कोई गोप बालक था। दूर दूर तक गायों बालकों के कोई चिन्ह भी नहीं थे। जय कृष्णदास बाबा दुखित होकर नुतृप्त हो अपने दुर्भाग्य और गो बालकों के प्रति अपने अंतिम वाक्य रोज रोज आकर आपादी नहीं करना की बात सोचते सोचते अवरिष्ट हो गए। बाबा रात भर प्रिया प्रियतम की याद में आंसू विसर्जन करते रहे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बाबा के रूप में सामने आए और उन्हें सत्मावना देते हुए कहा कि बाबा दुख मत करना, कल हम तेरे पास आएंगे। तब जय कृष्णदास बाबा जी का आवेश भंग हुआ और उन्होंने धैर्य धारण किया। दूसरे दिन एक वृंदावृज माई जय कृष्णदास बाबा की कुटिया में गोपाल की मूर्ति रखकर आई और बाबा से बोली, बाबा मोपे अब इस गोपाल की सेवा नहीं होती। बाबा आज से तू मेरे गोपाल की सेवा किया करना। जय कृष्णदास बाबा ने कहा, माई मैं कैसे कर सकता हूँ, रोज सेवा की सामग्री और भोग कहाँ से लाऊंगा। बाबा तुम बस सेवा करना, सेवा की सामग्री मैं रोज आकर आपको पहुँचा दूंगी। गोपाल बाबा को देखकर ऐसा कहते हैं। वह वृंदा माई चली गई और गोपाल जी की रूप माधुरी देख बाबा मुग्ध हो गए। उसी रात जय कृष्णदास बाबा को स्वप्न में वृंदा माई जी ने वृंदा जी के रूप में दर्शन दिए। गोपाल की उल्टी रीति है, अगर कोई बुलाता है तब उसके पास नहीं जाते और कभी कोई नहीं बुलाता तो उसके पास जरूर जाते हैं। ऋषि मुनि भी बुला कर हार जाते हैं। उनके मानस पटल पर भी कभी उदय नहीं होते, पर उनके प्रेमी भक्त उन्हें नहीं भी बुलाते तो भी हाथ धोकर उनके भक्त के पीछे पड़ जाते हैं। जय कृष्णदास बाबा ने उनके आने की उपाधि मानकर उनसे यही कहा था कि न रोज रोज आकर उपाधि नहीं करना। इसलिए आज ठाकुर जी बाबा के पास आकर ऐसे जमकर बैठ गए कि न जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जय श्री राम।